हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 है ना, क्लास 8 की। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है A survey was made to find the type of music that है ना certain group of young people है ना liked in a city. Adjoining pie chart show the findings of this survey. है ना कि हमारे पास एक सर्वे में क्या किया गया कि जितने म्यूजिक लवर थे एक सिटी में उनको फाइंड किया गया है ना। उसमें एक ग्रुप बनाया गया कि देखिए जो डिफरेंट टाइप के म्यूजिक को पसंद करते हैं उन लोग, उनको एक पाई चार्ट में शो किया गया है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट को देखकर हमको क्या देना है, आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इस पाई चार्ट को समझते हैं। देखिए ये पूरा पाई चार्ट है 100%। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, ये पूरा पाई चार्ट है 100% और 360 डिग्री है ना। तो जिसमें लाइट म्यूजिक सुनने वाले जो पीपल हैं वो है 40%, इतना पूरा पार्ट। सेमी क्लासिक म्यूजिक जो सुनने वाले सेमी क्लासिक म्यूजिक सुनने वाले जो पीपल हैं वो हैं 20%, और क्लासिकल जो है वो 10% है, और फॉल्क जो है वो 30% है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक हमको गिवन है 10%, वो गिवन है हमको कि 10% जो क्लासिकल म्यूजिक लोग सुन रहे हैं उन 10% पीपल्स का जो नंबर है वो है कितना, 20 है ना। हाउ मैनी पीपल वेयर सर्व्ड। तो अगर क्लासिकल म्यूजिक 10% जो लोग सुन रहे हैं उनकी संख्या 20 है तो टोटल कितने होने चाहिए, है ना। तो ये 10% की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो है 20। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है कि कितने लोगों का सर्वे किया गया। अगर 10% की वैल्यू 20 है, मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक 10% जो लोग सुन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 20। तो यहाँ इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट है ना, नंबर ऑफ पीपल हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ पीपल है ना, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, उन नंबर ऑफ पीपल ये गिवन है हमको है ना, गिवन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक वो है हमारे पास 20 है ना। और ये 20 क्या है, 10% हेयर, 10% इक्वल टू 20 है। यहाँ 10% 20 है, तो अगर कॉमन सेंस से भी इसको लगाया जाए, देखिए 10% 20 है तो 100% कितना होगा, है ना। 10% 20 तो 20% कितना हुआ, 40 हुआ। ऐसे अगर ऐड करते जाएं तो 10% आएगा 200। तो इसको लेकिन हमको करना कैसे है, इसको ऐसे नहीं करना है माइंड में, हमको लिखना भी तो होगा ना इसमें। तो यहाँ जो होगा देखिए 100% कैसे निकालेंगे हम, 100% वो हम निकालेंगे, देखिए 10% 20 है ना, 10% क्या है 20। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो 1% कितना होगा, 10% 20 है, देखिए 10% इक्वल टू है 20। 10 को राइट किया जा सकता है 10 इंटू 1% या 1 इंटू 10%, 1 इंटू 10% इक्वल टू 20। अगर इस 10 को हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजें तो 1% जो हमारे पास आएगा 20/10 आएगा, है ना, यानी कि 2 आएगा। कितना आएगा, 2। 10% 20 है तो पहले 1% निकाल लें। चलिए 1% निकालते हैं। शो 1% पीपल है ना, कितने होंगे, 20/10 इक्वल टू 2, 20/10 इक्वल टू 2 है ना। जो 1% हमारे पास पीपल होंगे वो होंगे 2।
अब हमको चाहिए क्या, 100%, है ना। तो इसमें यही पूछा था, हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्व्ड, तो 100% पीपल कितना होगा, है ना। 1% ये है तो 100% क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यही हमारा आंसर ऐसे राइट किया जा सकता है कि 200 यंग पीपल वेयर सर्व्ड, है ना। तो यहाँ लिखा जा सकता है 200 यंग पीपल सर्व्ड। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। चलिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, है ना, कि किस प्रकार का म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो लाइट म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है 40%। तो इसका आंसर यही है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट आंसर है लाइट म्यूजिक, है ना, लाइट म्यूजिक है। और इसको लिख सकते हैं आगे, और लिखना हो तो लाइट म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ कैसेट कंपनी वेयर इज मेक, है ना, 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, है ना, कि अगर एक कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है तो वह कितने प्रकार की कौन सी CD बनाएगी, ये हमको बताना है ना। तो ये भी आसान है, देखिए टोटल नंबर ऑफ CDs कितनी है, 1000। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ CDs 1000 है ना। टोटल नंबर ऑफ CDs हैं हमारे पास 1000। और हम एक एक करके सबके नंबर निकालेंगे कि जो 1000 है वो 10% में कितना होगा, है ना, 30% में कितना होगा, 20% में कितना होगा, 40% में कितना होगा। तो सभी CDs को हमको फाइंड करना है कि अगर 1000 टोटल CD बनाती है कोई कंपनी तो कितने प्रकार की कौन सी CD बनाएगी, कितनी CD बनाएगी। जैसे क्लासिकल म्यूजिक की कितनी CD होंगी, है ना, फोल्क म्यूजिक की कितनी CD होंगी, सेमी क्लासिकल की कितनी CD होंगी, लाइट की कितनी CD होंगी। तो चलिए एक एक से देखते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कैसे निकालेंगे। क्लासिकल म्यूजिक है 10% किसका, 1000 का, है ना। टोटल हमारे पास 1000 CD हैं और 1000 का 10% क्या है, क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं 10% ऑफ 1000, है ना। जो 10% होगा 1000 का वो होगा नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। इसको सॉल्व करेंगे, 10% को कैसे सॉल्व करते हैं, 10% ऑफ 1000, 10% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 1000, है ना। इसका एक डायरेक्ट याद करने का तरीका है कि परसेंट हटा नीचे 100 सटा, है ना, परसेंट हटा 100 सटा, 100 सटा, ऑफ को मल्टीप्लाई और 1000 ये। तो 10% ऑफ 1000 कैसे निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा 1000 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1000। अब देखिए कैंसिल करें, इसके 10 से इसका 10 और इस 10 से इस 10 को कैंसिल करेंगे, 111 आया और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 100। तो ये टोटल CD जो आएंगी यहाँ वो आएंगी 100, है ना। जो CD होंगी किसकी, क्लासिकल म्यूजिक की, वो होंगी 100। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड देखें, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं सेमी क्लासिकल,
सेकंड नंबर का देखते हैं सेमी क्लासिकल। यहाँ सेकंड नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल का हमने देख लिया, अब सेमी क्लासिकल का देखते हैं। सेमी क्लासिकल, तो सेमी क्लासिकल है 20%, किसका? 1000 का, सेम जैसे इसमें किए थे। तो 20% ऑफ 1000, इसको सॉल्व करेंगे। 20% का साइन हटेगा, आएगा नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1000। अब देखें, इसके 10 से इसका 10 कैंसिल हुआ, इसके 10 से इसका 10, और 2 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो आएगा हमारे पास 200। तो ये इसका आंसर हो गया कि 200 जो सीडी होंगी वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक की होंगी। अब ऐसे ही देखते हैं, है ना, अगर इधर ना दिखाई दे रहा हो, इधर 200 है ना, इधर 200 इसका आंसर 200। अब देखते हैं ये वाला क्लासिकल हो गया, सेमी क्लासिकल हो गया, फोल्क देखते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ थर्ड नंबर ऑफ, या ऐसे न डाल के रोमन संख्या डालने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबर ऑफ फोल्क, है ना, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोल्क म्यूजिक क्या होगा? 30% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000, है ना। 30%, तो 30% का साइन हटा 100 और 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10 कैंसिल हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 100 से कितना आया? 300, है ना। तो नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोल्क म्यूजिक कितना हुआ? 300। अब एक लास्ट बचा है लाइट म्यूजिक का, तो फोर्थ नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक कितना होगा? 40% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000। तो इसको कैसे निकालेंगे? 40% यानी कि 40/100 मल्टीप्लाई 1000, सेम सम में वही चीज़ करना है हमको, है ना। इसके 10 से इसका 10 कैंसिल, इसके 10 से इसका 10 कैंसिल, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 400। तो इस तरह ये पूरा कौन सा कितना सीडी होगा। अब इनको अगर प्लस भी करेंगे तो 1000 टोटल सीडी आएंगे। देखिए 100 + 200 हुआ 300, 300 और 300 हुआ 600, और 600 में 400 प्लस करेंगे आएगा 1000, टोटल सीडी आ गई। तो ऐसे कुछ करना था इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर, है ना, कि 360 लोगों ने से पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन कौन है, उसको वोट करने के लिए। किसमें? सीजन कौन कौन से? रेनी, विंटर एंड समर, इनमें से आपको वोट करना है। 360 पीपल थे, तो उन्होंने क्या किया? 360 पीपल ने, देखिए सीजन है फर्स्ट समर, है ना, तो समर को नंबर ऑफ वोट्स 90 मिले, मतलब कि 90 लोगों ने वोट किया कि हमें हमारा फेवरेट सीजन कौन सा है? समर है। रेनी यानी कि बरसात को कितने लोगों ने पसंद किया? 120 लोगों ने, है ना। और विंटर, ठंडी को कितने लोगों ने पसंद किया? 150। ये उनका फेवरेट सीजन है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे मैंने बताया था, जब ऐसा हो डायग्राम वगैरह बना हो तो ये क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है। तो देखिए इसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें समर को 90 लोगों ने वोट दिया है, रेनी को 120 लोगों ने, है ना, और विंटर को 150 लोगों ने। अब इसमें क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, फिलहाल अभी 2 हैं। इसके नीचे पाई चार्ट हमको क्वेश्चन नंबर 3 में बनाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट,
किस सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख के इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो बरसात को, रैनी को मिले हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, विच सीजन, है ना। तो रैनी सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। सेकंड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तीनों सेक्टर का हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करना इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें 360 डायरेक्ट गिवन है ना। अदर क्वेश्चन में थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसमें हमको पहले फ्रैक्शन निकालना होगा। इसमें भी फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा हमारे लिए। तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको। देखिए कैसे, 3 ही कॉलम बनाएंगे इसमें, और अदर जो हम करेंगे उसमें डायरेक्ट, उसमें 4 कॉलम रहते हैं ना। एक फ्रैक्शन का अलग से हो जाएगा। चलिए इसमें हम बनाते हैं पहले, ये दोनों बॉक्स में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। इधर है सीजन और इधर है नंबर ऑफ वोट्स। इधर हम फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल। ये फर्स्ट सीजन के लिए, ये सेकेंड सीजन के लिए, ये थर्ड के लिए, और इधर हम करेंगे टोटल, है ना। सीजन है हमारा समर, फर्स्ट सीजन है समर, इसमें वोट है 90। सेकेंड है रैनी, इसमें है 120, और इधर है विंटर, इधर है 150। टोटल क्या है इन सब का सम 360, इन सब का सम 360 है। अब सेंट्रल एंगल भी एक मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि जो हम पाई चार्ट इसमें ड्रॉ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उस पाई चार्ट में टोटल जो मेजर ऑफ एंगल होता है वो 360 ही होता है। और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके फ्रैक्शन को, ठीक है ना। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 90 सेंट्रल एंगल फाइंड। देखिए अगर इसका हम फ्रैक्शन फाइंड करते, इसका है ना, फ्रैक्शन यहाँ एक अलग से कॉलम बना के फ्रैक्शन का, तो क्या करते 90/360 करते, और फिर इसका जो भी आता 1/4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते 360 से, है ना। तो जो एंगल आता वो इतना ही आता 90 डिग्री। और अगर हम इसको 1/4 ना करके डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी बात एक ही है। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करें 90, है ना, अपॉन 360 कर दें, क्योंकि टोटल 360 है ना। 90% मतलब 90 360 का है ना, कि टोटल 360 पीपल है, 90 पीपल क्या पसंद करते हैं, समर। अब इनका सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 360 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो 360 ये ऊपर वाला है, 360 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर सेकेंड है रैनी में क्या करेंगे, ऐसे ही सेम 120/360 मल्टीप्लाई 360, 360 से 360 कैंसिल, तो 120 डिग्री, यही चीज़ आ जाएगी, है ना, बस डिग्री में आ जाएगा वो। फिर 150/360 इंटू 360, इससे ये कैंसिल हुआ, कितना आया 150 डिग्री। तो इस प्रकार हम इसका सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए। अब देखते हैं इसका पाई चार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहीं लिख लिया है, इसका डायग्राम मिटा के जो टेबल बनी हुई थी। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा। तो देखिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसको, है ना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कितना भी बड़ा बना सकते हैं सर्कल। ये हमने एक सर्कल बनाया, ये बीच में ये सेंटर है ना। अब फर्स्ट है समर, समर है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, ये देखिए। तो 90 डिग्री कैसे होता है भाई, 90 डिग्री ऐसे होता है ना। आप उसका क्या बोलते हैं, उसको प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते हैं। 90 डिग्री
ये मैंने बना लिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री किसके लिए था? समर के लिए। तो हम इधर लिख सकते हैं समर, ठीक है ना। ये 90 डिग्री जो है समर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर सेकंड है 120 डिग्री फॉर रेनी, है ना। तो ये 90 है, 180 कैसे होता है? इसी का 2 गुना। ये 180 है, इधर भी 180, टोटल 360। तो 120 जो है 180 से कम रहेगा और 90 से ज़्यादा रहेगा, है ना। तो 180 और 90 के बीच रहेगा। 90 से कितना ज़्यादा रहेगा? 90 से ज़्यादा रहेगा 30, है ना। तो समथिंग समथिंग इतना हमको बनाना है, लेकिन हम इस साइड नहीं बनाएंगे। किधर बनाएंगे? इस साइड। ये 180 है और ये 90 है, 90 से थोड़ा ज़्यादा हम बनाते हैं इतना। ये हमारा हो गया। आप जब प्रोटेक्टर का यूज करके बनाएंगे तो फिक्स बनेगा। ये हमारे पास हो गया 120, किसके लिए है? ये रैनी के लिए। तो इधर हम लिख सकते हैं रैनी। और ये 150 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये किसके लिए है? ये है विंटर के लिए। ये 150 सबसे बड़ा एंगल, 120 रैनी के लिए और 90 समर के लिए। तो ये हमारा ये पाई चार्ट हो गया, जो कि हमको बनाना था क्वेश्चन नंबर 3 में इसके। तो इस तरह ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ आ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रीफर्ड बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि यह जो एक पाई चार्ट खींचना है इस इंफॉर्मेशन के लिए, या इंफॉर्मेशन जो टेबल में दी हुई है वह व्यक्तियों द्वारा, जो एक ग्रुप है व्यक्तियों का, उनके द्वारा कलर जो पसंद किए जाते हैं वो दिखाए गए हैं। मतलब नंबर ऑफ़ पीपल जो पसंद करते हैं कलर को, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं 36। ब्लू कलर पसंद करने वाले हैं 18, ग्रीन कलर 9, रेड कलर 6 और येलो कलर 3। टोटल नंबर है, मतलब टोटल कलर है 4 और टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं 36। इसके लिए हमको एक पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। उसी तरह तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए देखिए, सबसे पहले उसी तरह इसका भी आसान ही है, इसका भी बिल्कुल बहुत आसान है। इसको भी कुछ इसका फ्रैक्शन भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द, है ना, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ब्लू इज 18/36 इक्वल टू 1/2 कलर ग्रीन, है ना, 1/2 है। ऐसे ही ग्रीन का भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखेंगे आप तो एक ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, उसमें लिखा हुआ है सेंट्रल एंगल भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सेंट्रल एंगल भी फाइंड कर लेते हैं, चलिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, इसमें 4 कॉलम हम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में वही रहेगा कलर, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ पीपल, थर्ड कॉलम में फ्रैक्शन और फोर्थ कॉलम में रहेगा हमारा सेंट्रल एंगल। तो इधर कलर, इधर नंबर ऑफ पीपल, इधर है फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन और इधर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्लू, है ना, इसके लिए हम बनाते हैं ब्लू के लिए। सेकंड ग्रीन के लिए, ग्रीन, ब्लू 18 है, ग्रीन है 9। ऐसे ही जो हमारे पास रेड है, रेड है हमारे पास 6, जो येलो है वो है 3 और टोटल है हमारे पास टोटल 36। तो इन फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं? जो नंबर ऑफ़ पीपल है उसको टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से अपॉन कर देते हैं। तो देखिए 18 अपॉन करेंगे 36,
तो ये कैंसिल होगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन हुआ। ऐसे ही 9 को टोटल से डिवाइड करेंगे 36 से, है ना, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ग्रीन कलर एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो क्या आएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये आएगा 1/4। रेड को करेंगे तो कितना आएगा 6/36, 6 जा 36 होता है। और 3 से करेंगे तो 3/36, इसको डायरेक्ट तो कितना आएगा हमारे पास 12, है ना। अब देखिए इन सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे। ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ आई हैं उनको 360 से मल्टीप्लाई करके, तो 1/2 इंटू 360, तो कितना आएगा देखिए 2 1 जा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास आएगा 180, है ना। 2 1 जा 2 और 180, 18 2 जा 36, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 180 डिग्री का एंगल। या कि इसका देखिए 1/4, इसका एक और सरल तरीका था अगर ये बीच में ना आता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, डायरेक्ट 36 से 36 कैंसिल हो जाता, तो 360 और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा होता है ये, तो 90 डिग्री आ जाएगा ये, है ना। 4 1 जा 4, 4 9 जा 90, है ना, 4 जा 360, फिर ये आएगा 1/6, इसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 जा 36, तो ये आएगा 60 डिग्री। और इसको देखेंगे 1/12 इक्वल इंटू 360, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आएगा 30 डिग्री का एंगल। और अगर डायरेक्ट इसको ना करते तो कैसे करते, देखिए 18/36 था, 18/36, इसको मल्टीप्लाई करते 360 से, 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, अब 18 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाता तो आ जाता 180। तो दोनों तरीका सही है ना। तो इसका हमने सेंट्रल एंगल पहले फाइंड किया, पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। कैसे किया, टोटल नंबर ऑफ पीपल को डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ पीपल, है ना, हु लाइक ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड येलो कलर, 4 बार हमने किया। फिर 360 को इन सब को मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास एंगल। अब इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। चलिए इसका पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो पाई चार्ट के लिए वैसे ही एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे पहले, ये, है ना। इसका सेंटर यहाँ है। फर्स्ट हमको 180 डिग्री बनाना है, तो 180 डिग्री हाफ सर्कल होता है ना। ये 360 टोटल है, तो उसका हाफ क्या होगा, ये होगा वो हाफ। यहाँ होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री किस कलर के लिए है, ब्लू के लिए, इधर लिख सकते हैं ब्लू। सेकंड है 90, तो 90 कैसे होता है, ये होता है 90, इधर बना दें 90। और एक किस कलर के लिए था, ग्रीन के लिए, तो इधर ग्रीन लिख दें, है ना। बहुत ही आसान होता है, आप प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते हैं। अब हमारे पास है रेड के लिए और येलो के लिए, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, इन दोनों का सम है 90। ये जो 90 वाला पार्ट है बचा हुआ, उसमें ये बनेगा। तो मैं ऐसे ही अंदाज से बना देता हूँ। ऐसे देखिए, ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। आप प्रोटेक्टर का यूज करके बनाइएगा सही। तो रेड के लिए था 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री के सामने लिख देंगे रेड और इधर लिख देंगे येलो, है ना। तो ये हमारे पास एक इसका कंप्लीट पाई चार्ट हो गया। बहुत ही आसान होता है पाई चार्ट बनाना। हमको मेन चीज़ उसका सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया, आप इसको लिख सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एडजॉइंटिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, है ना। इसका मतलब ये है कि यह जो एडजॉइंटिंग पाई चार्ट इसके साथ दिया गया है, एक पाई चार्ट, वो किसी स्टूडेंट के द्वारा किसी एक एग्ज़ाम में जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उसको दिखाता है, उसके स्कोर को दिखाता है। किसमें हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, ये 5 सब्जेक्ट में। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वेयर
540, मतलब कि अगर उस स्टूडेंट ने टोटल 540 मार्क्स ऑब्टेन किए थे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो नीचे दिए गए क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर हमको देना है। फर्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब देखिए जो हमको स्कोर दिया गया है वो दिया गया है परसेंटेज में, कि जैसे, एक मिनट, इधर है मैथमेटिक्स, इधर है मैथमेटिक्स, और इधर है सोशल साइंस, सोशल साइंस, इधर है साइंस, इधर है हिंदी, और इधर है इंग्लिश, है ना। हिंदी में उसने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, किसके, 540 का 90% जो मार्क्स है वो है मैथ का, 540 का 65% जो मार्क्स है वो सोशल साइंस का है, और 80% मार्क्स साइंस में, 70% मार्क्स हिंदी में, एंड 55% मार्क्स इंग्लिश में। किससे, 540 का, 540 का 90% मैथ है, 540 का 65% सोशल साइंस, ऐसे ही 540 का 70% हिंदी, ऐसे, है ना। इसमें हिंट भी लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इसमें हिंट है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इक्वल टू 360। टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स जो हैं सभी सब्जेक्ट के मिला के वो है 540, और जो इसमें टोटल एंगल है वो है 360, है ना। तो जो 540 के लिए जो हमारे पास एंगल है वो है 360 डिग्री। सो 105 मार्क्स, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, है ना। तो इसका सेंट्रल एंगल कौन सा है, मतलब कि 105 के लिए हमको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, और जो एंगल इसमें आ जाएगा आंसर में वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए करते हैं इसको, यहाँ हम पहले इसका आंसर लिखेंगे, टोटल लिखेंगे पहले, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, है ना। अब हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल फॉर, किसके लिए, 105 मार्क्स के लिए, ये फॉर 105 मार्क्स। तो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स कैसे निकालेंगे, 105 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 540, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि टोटल जो सम ऑफ एंगल है वो कितना होता है 360, है ना। तो अब इसको कैंसिल करके हम पूरा आंसर अपना पालेंगे। देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, और किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से करें दोनों को, 2 से कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। देखिए 2 से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 27, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 18। अब 3 से कर दें तो 3 से इसमें करेंगे तो आएगा 9, इसमें 3 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 6। अब फिर से 3 से कर दें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये नीचे 3 बचा है, ये ऊपर 2, और इस 3 को अब इस 105 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा 1 हमारे पास, तो 15 हो गया, और 3 5 जा 15, तो हमारे पास आया कितना 35। इधर बचा 35, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, और मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 70 डिग्री, है ना, 70 डिग्री आएगा। तो 70 डिग्री अब देखेंगे हम इनमें से कौन सा एंगल है, तो 70 डिग्री ये है हमारे पास, और ये है हिंदी के लिए, है ना। तो हम इसमें आंसर क्या दे सकते हैं, इसमें पूछा था इन विच सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट में 70% हमारा आया, 70% किसके लिए था, हिंदी के लिए था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ से हम लिख सकते हैं इन हिंदी सब्जेक्ट, सो इन हिंदी सब्जेक्ट, है ना,
द स्टूडेंट स्कोर्ड, हाँ, इन हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, है ना। क्या है इसका मतलब कि कितने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेंड किए थे किसने, स्टूडेंट ने, मैथमेटिक्स में किसकी अपेक्षा, हिंदी की अपेक्षा। तो देखिए मैथ में उसने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए थे और हिंदी में 70%। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है कितना आएगा, 20%, है ना। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पहले इन दोनों के जो मार्क्स का परसेंटेज है उनका डिफरेंस निकाल लें। चलिए तो डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, मैथमेटिक्स का है 90 और हिंदी का है 70, तो आएगा हमारे पास 20 डिग्री, है ना। अब हम इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि कितना हमारा आंसर है। तो देखिए सेंट्रल एंगल फॉर 20 डिग्री कैसे निकालेंगे, 20 डिग्री अपॉन टोटल है 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री। तो टोटल है हमारे पास 540 इंटू 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 10 से 10 इसका कैंसिल हुआ और इसको कैंसिल करते हैं किससे, कुछ गलत लग रहा है क्या, हाँ ये इधर हमको ऐसे नहीं करना है, उल्टा करना है इसका, क्योंकि हम जो परसेंट है ना, डिग्री वाला जो है उससे हम निकाल रहे हैं क्या, मार्क्स निकाल रहे हैं, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मार्क्स से हमको पता करना होता है परसेंट कि कितना डिग्री होगा, है ना, मार्क्स के अगर दिया हो, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितना दिया था 105 मार्क्स, तो हमने 105 और इधर 440 और इधर 360 किया था। अब हम इस 360 को इधर करेंगे और 540 को इधर करेंगे, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस, क्योंकि मार्क्स से डिग्री नहीं निकालना है, डिग्री से मार्क्स निकालना है ना। तो कैसे आएगा, 20/360 इंटू 540, ये आएगा हमारे पास। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 18 2 जा 1 36 और 18 3 जा कितना होता है हमारे पास, 18 3 जा होता है 54, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 30 मार्क्स, है ना, 30 मार्क्स आ गया। तो जो डिफरेंस है मैथमेटिक्स में उसने 30 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हाउ मैनी मार्क्स, तो हाउ मैनी मोर देन मार्क्स, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 30, सो 30 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वेयर obtained by the student in mathematics then in हिंदी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका,
examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी, है ना। कि जांच कीजिए कि जो स्टूडेंट द्वारा मार्क्स प्राप्त किए गए हैं उनमें, है ना, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, कि मतलब सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को मिलाकर जो मार्क्स उसने पाए हैं वो ज़्यादा हैं क्या, किससे, साइंस एंड हिंदी को मिलाकर जो उसने मार्क्स पाए, है ना। हिंट भी दिया गया है कि जस्ट स्टडी द एंगल सेंट्रल एंगल। कहने का मतलब ये है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स का परसेंटेज है इसमें उसको प्लस करेंगे हम, है ना, सेंट्रल एंगल, और जो साइंस एंड हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है उसको प्लस करेंगे। देखते हैं किसका ज़्यादा आता है, और अगर ज़्यादा आता है तो वही हमको चेक करना है। हिंट दिया गया है कि स्टडी करिए किसको, सेंट्रल एंगल को। तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, देखिए आंसर सम ऑफ, है ना, मार्क्स या सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स क्या होगा, सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस कहाँ है, ये है 65 और मैथमेटिक्स है 90। तो 65 + 90 करें, 90 + 65 क्या आएगा हमारे पास, 155 डिग्री, है ना। इसी तरह हम सम करेंगे किसको, साइंस एंड हिंदी के सेंट्रल एंगल को, है ना। सिमिलर एंड, यहाँ लिख लें, एंड सम ऑफ लगा लें, द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी। कैसे निकालेंगे इसको, इसका भी सेम प्लस करके। साइंस का कितना है, साइंस का है हमारे पास 80 और हिंदी का है 70। तो 80 + 70 ये हमारे पास आएगा 150 डिग्री। अब यहाँ से देख के डायरेक्ट पता चल रहा है कि किसके मार्क्स ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो सम है उसका जो सेंट्रल एंगल आया है वो ज़्यादा है तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, और इसका कम है तो इसके मार्क्स कम होंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, है ना, जो स्टूडेंट है उसने क्या किया कि उसने क्या है कि सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स को मिलाकर ज़्यादा नंबर पाए हैं, किसकी अपेक्षा, साइंस एंड हिंदी की अपेक्षा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पास हमसे क्या पूछा था, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इज साइंस एंड हिंदी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस, the sum of marks obtained in social science by the student, लिख सकते हैं, by the student in social science and mathematics is more than that in साइंस एंड हिंदी। ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही करना था इसमें, और कितने % ज़्यादा अगर पूछे तो इसको इससे माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लिख लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, मतलब कि एक हॉस्टल में छात्रों की जो संख्या है वो स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, कि वो अलग अलग लैंग्वेज जो बोलते हैं, इज गिवन बिलो, है ना, दिया गया है नीचे, अलग अलग लैंग्वेज कितने स्टूडेंट बोलते हैं, है ना। डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट, इस डेटा को हमको कहाँ बनाना है, पाई चार्ट में बनाना है। देखिए यहाँ लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और टोटल स्टूडेंट हैं 72। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी बोलते हैं वो है 40, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, और बंगाली बोलने वाले 4। टोटल स्टूडेंट इनको प्लस करने में आ रहा है 72। तो इसको हमको पाई चार्ट में डिनोट करना है। तो पाई चार्ट में इसको बनाने से पहले इसके सेंट्रल एंगल हमको फाइंड करने पड़ते हैं, है ना। सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी होगी 4 कॉलम की। तो चलिए इस टेबल को मैं मिटा करके एक ऐसे कॉलम बनाता हूँ, उधर पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो इधर चलिए पहले 2 कॉलम बना ही लेते हैं आंसर में। इधर है लैंग्वेज और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लैंग्वेज है हिंदी, इसमें है 40 स्टूडेंट। फिर इंग्लिश, इसमें 12 स्टूडेंट हैं। मराठी, इसमें 9 स्टूडेंट हैं। तमिल, तमिल में 7 स्टूडेंट हैं। और बंगाली में कितने हैं, बंगाली में 4 स्टूडेंट हैं। जो टोटल आएगा हमारे पास वो आएगा 72। अब इसको मिटा देते हैं, थारो कोई काम नहीं भैया। चलिए राजस्थानी नहीं दिया हुआ। और 2 कॉलम और बनाएंगे हम, एक फ्रैक्शन के लिए और एक सेंट्रल एंगल के लिए। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के लिए, इन फ्रैक्शन, और इधर सेंट्रल एंगल के लिए। इसको पूरा ही मिटाना पड़ेगा। चलिए, और इधर हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल, इधर हम निकालेंगे इन फ्रैक्शन और इधर निकालेंगे सेंट्रल एंगल। चलिए इधर 72 है। अब कैसे निकाला जाता है इन फ्रैक्शन में, जो हमारे पास यहाँ जो नंबर रहता है उसको टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। तो देखिए 40/72, इसको सॉल्व करें और फ्रैक्शन में चेंज करें। कैसे करेंगे, 2 से कैंसिल करें 20, और इसको 2 से कैंसिल करने में 36, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, हाँ चलिए फ्रैक्शन में पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको और कैंसिल करते हैं, तो ये आएगा 2 से करने में 10, और ये 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से तो 5, और इसको 2 से करेंगे तो 9। तो हमारे पास ये आएगा 5/9। कितना आएगा, 5/9। ये इसके लिए हम निकाल रहे हैं ना, 9। ऐसे ही, या कि एक तरीका ये हो सकता है कि 36 तक अगर कर दें डायरेक्ट। चलिए नहीं करते हैं, पूरा ही करते हैं। नेक्स्ट इसके लिए इंग्लिश के लिए निकालेंगे इसमें, मराठी के लिए इसमें, तमिल के लिए इसमें, और बंगाली के लिए इसमें। चलिए इंग्लिश के लिए कैसे, 12/72, ये डायरेक्ट हो जाएगा। 12 1 जा 12, और 12 6 जा 72, तो 1/6 हो गया।
फिर मराठी के लिए 9/72, सब में 72 करना है। 9 1 जा 9, और कितने बार में होता है, 8 बार में, है ना। तो 1/8। फिर 7 को देखेंगे, 7/72। तो 7 1 जा 7, ये हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा कैंसिल, ये इतना ही रहेगा, ये कैंसिल होगा ही नहीं। फिर ये वाला देखते हैं, 4/72, 2 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, और ये हुआ 36, 2 1 जा 2 और 18, तो ये हुआ हमारे पास 1/18। ये फ्रैक्शन हो गया। अब सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन जो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हैं उनको 360 से मल्टीप्लाई, तो करते हैं 360 से मल्टीप्लाई। देखिए 5/9 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36, तो 40 आ गया। और 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, है ना, 100, 200, हाँ 200 डिग्री। चलिए फिर इसको देखेंगे, 1/6, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, और ये 6 6 जा 36, तो 60 डिग्री आ गया। यहाँ 100, एक मिनट, 5/9, और इसको कैंसिल करने में हमारे पास आएगा 40। चलिए देखते हैं, इसका आएगा 1/8 इंटू 360, तो 8 1 जा 8, और इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट कितना होगा, देखिए 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 होता है, और बचेगा फिर कितना हमारे पास 4, तो 40 हो गया, और 45 आएगा। और इधर से 7/72, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ थोड़ा उल्टा आएगा, देखिए कैसे, 36 1 जा 36, 36 2 जा कितना होता है 72, और इस 2 को इस जो 10 बचेगा उससे कैंसिल करेंगे, है ना, जो 10 बचेगा तो हमारे पास आएगा कितना, 5 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 72 को 5 बार मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 360, और 7 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का इससे मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा 35 डिग्री। और इधर आया 1/18, और 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 20 आ जाएगा। ये 200 कैसे आ गया, एक मिनट, हमने क्या सही किया है, इसको देखते हैं एक बार। 2 से कैंसिल किया तो 20, और ये 36, फिर 36 को किया 2 से तो 18, और ये 10 गया। फिर इसको 2 से किया तो 5, इसको 2 से किया 9, 5/9 एकदम सही है। अब इसको करते हैं, देखिए 5/9 को 360 से मल्टीप्लाई, तो 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36, ये 40 आया, सही है। अब 40 का मल्टीप्लाई 5 से तो 200 आ गया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, क्योंकि इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम 360 ही होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 200 + 60 कितना हुआ, 260, 260 में 45 प्लस करेंगे तो होगा हमारे पास 305, 305 में 35 प्लस करेंगे तो होगा 340, और 340 में 20 करेंगे तो होगा 360। ये टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। अब पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं इसके लिए। चलिए, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहला काम सर्कल बनाना, ये हुआ सर्कल, सेंटर देंगे इसका ये। और अब चलिए देखते हैं 200 के कहाँ पास बनेगा। आप प्रोटेक्टर का यूज करके बनाएंगे तो सही बनेगा। अभी मैं ऐसे ही अंदाज से बनाऊंगा, देखिए कैसे। सबसे पहले 200 हमको बनाना है, तो 200 होता है 180 से ज़्यादा, है ना। 180 इसका हाफ होता है, या ऐसे 180 होता है पूरा, तो 180 से थोड़ी ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 40, है ना। और इधर 90 ऐसे होता है, ये 90 है, और ये है 180, ठीक है ना।
तो 180 से ज़्यादा और ये 90 से थोड़ा क्या रहेगा, तो 200 बनाएंगे कैसे। देखिए ये 180 है, इसमें 40 डिग्री ज़्यादा करते हैं। अब 40 में अगर हम और कितना प्लस कर दें तो ये बन जाएगा, ये पूरा ये कितना होता है 70 होता है ना, 270, 30 डिग्री कम रखना है हमको। ये 270 डिग्री होता है, हमको चाहिए 200 डिग्री। तो 200 डिग्री कैसे करेंगे, ये 180 है तो समथिंग इतना आएगा हमारे पास, समथिंग इतना। ये जो एंगल हुआ ये हो गया हमारा 200 डिग्री। बात समझ में आई। ये जो एंगल हुआ वो हमारा हुआ 200 डिग्री। और ये किसके लिए था, हिंदी के लिए, तो हम इधर लिख सकते हैं हिंदी, हिंदी। नेक्स्ट है 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे होता है, ये 90 है ना, इतना। अब जितने भी ये 4 ठो बचे इसके अंदर ही बनना है। तो ये 90 है इतना, 90 से थोड़ा कम होता है 60, तो ऐसे बना सकते हैं, ये हुआ 60। और ये किसके लिए है, ये इंग्लिश के लिए है ना। फिर मराठी के लिए हमारे पास 45 डिग्री आया है। मराठी के लिए कितना आया है, 45 डिग्री। तो एक काम करते हैं, इधर इसको 60 ना करके थोड़ा मराठी का फिक्स बन जाए। देखिए कैसे, ये 90 होता है, 90 का हाफ होता है 45, तो इसको हाफ करें ऐसे, और इधर जो बचा इसको कर दें 45, इधर लिख दें मराठी। कहीं पास भी कोई सा भी एंगल बना सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब देखते हैं 60 डिग्री कैसे बनेगा। 60 डिग्री, 20 डिग्री एंड 35 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनेगा, ये इतना 45 है तो इससे थोड़ा कम बनाते हैं 60 के लिए। देखिए ये हुआ 60। और ये 60 किसके लिए था भाई, 60 था हमारे पास इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश। फिर इधर अभी 2 ठो बनाने हैं, एक ठो 20 डिग्री का और एक ठो 35 का। 35 थोड़ी ज़्यादा रहेगा, 20 थोड़ी कम रहेगा। तो समथिंग ऐसे बना देते हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। 45 हमने सही बनाया है क्या, ऐसे बनाए 45, ये 60। हाँ अब ये इसमें बनाते हैं, ये हुआ 20 डिग्री और ये हुआ 35 डिग्री, ये 60 डिग्री। 35 किसके लिए था, 35 था तमिल के लिए, और ये था हमारे पास बंगाली के लिए। तो इस तरह हमारा एक पाई चार्ट बन के तैयार होता है। अगर आप प्रोटेक्टर का यूज करते हैं तो आपको फिक्स एंगल मिल जाएगा, है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। तो इस तरह एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल के साथ, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।